जाने अनजाने कुछ ऐसी शख्सियतें भी हमसे टकराती हैं, कुछ ऐसी शख्सियतें भी हमारी नज़र आती हैं जो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देके जाती हैं। ऋतिक गुप्ता उनमें से एक नाम हो सकता है। ऋतिक गुप्ता जो कि जेल में बंद है और पिछले 4 सालों से जेल में बंद है, लेकिन फ़िलहाल उसके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है। एमटेक पास है, एरिया मैनेजर था किसी बैंक में, लेकिन एक गंभीर आरोप लगा इसके ऊपर, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी अपनी जो है स्क्रीन पर। तो इस आरोप के चलते फिलहाल वो जेल में है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। वैसे अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो जब तक न्यायालय ऋतिक गुप्ता को निर्दोष करार नहीं देता है तब तक ऋतिक गुप्ता किसी भी सरकारी पद पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो निष्काम कर्म का एक भाव गीता हमें देती है, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कि हमें बिना फल की इच्छा किए अपने जो कर्म निहित हैं उनको पूरा करना ही चाहिए। आगे जो कुछ है जिसने हमें बनाया है उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए। फिलहाल ये एक मोटिवेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो घरों से बाहर रहकर कमरे लेकर कोचिंग करके अपनी तैयारी करते हैं और कई कई सालों तक उनका प्री क्लियर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता है। आपके पास समय जो है ना उतना ही होता है। आपके पास क्या, दुनिया में हर इंसान के पास समय बस 24 घंटे का ही होता है। बहुत सारे लोग इन 24 घंटों में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना समय जाया करते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें। क्या आप वाकई पढ़ाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब ऐसे ख्वाब देखने का क्या मतलब जहाँ पर आप कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी चाहे जैसे चल रही हो, आप भले ही नर्क से गुजर रहे हों, लेकिन जब तक आप चलना शुरू नहीं करेंगे आप नर्क से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन है। जेल में रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति प्री जैसी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है, आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो यहाँ से पता चल जाता है ना कि अगर आप सोच लें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जीवन में एक लक्ष्य आप ज़रूर रखें और उस पर डेली अपना जो प्रयास है, जो फोकस है, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम देने का प्रयास जरूर करें। हर हालत में सफल आप होंगे, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना कि अगर आप पुनः उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ से पिछली बार गुजरे थे तो आप वहीं पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर पिछली बार आप पहुँचे थे। जी हाँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।